जय हिंद। चलिए आज हम बात करेंगे किसके विषय में, हार्ट के विषय में। देखिए, इससे पहले हमने आपको परिवहन बता रहा था तो उसमें आपको रक्त बता दिया और धमनी और शिरा कैसे काम करते हैं मैंने सारा कुछ बता दिया। आज हम अपना आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए आज हम अपना हार्ट निकाल कर लाए हैं बताने के लिए कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है। ये आपका दिल है और दिल है तो सही बात है, आपका दिल धड़कता है, क्यों धड़कता है ये आप जानेंगे। और यहाँ से आइए समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर हृदय का कैसा होता है। देखिए, ये एक्चुअली ये जो हार्ट है जिंदा रखने के लिए, वो नकली वाला दिल, किसी से झूठ बोलने वाला नहीं है, ये वाला दिल नहीं है, वो वाला है। समझ में आ गया कि जो आपको जीवित रखता है। देखिए, हार्ट का बेसिकली हमारे शरीर में काम क्या है, तो हार्ट का काम है हमारे शरीर में जो रक्त है उस रक्त का पंपिंग करना, ताकि हमारे पूरे शरीर में ब्लड पंप करता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मानव हृदय। मानव हृदय से समझने से पहले मैं बता दूं, देखिए जैसे कुछ जीवों का, आप मछली का देखेंगे तो उनके हार्ट कैसे होते हैं, दो चेम्बर। चेम्बर का मतलब होता है कक्षा, दो कक्षा में बटे होते हैं। और जो हार्ट बटे होते हैं कक्षा, उन कक्षों को बोलते हैं, एक कक्षा को बोलते हैं अलिंद, एक कक्षा को बोलते हैं अलिंद और एक को बोलते हैं क्या, नीलय। इसी को हम अलग अलग बांट के पढ़ेंगे कि दायां अलिंद बायां नीलय। ठीक है, तो अगर आप मछली उछली में देखते हैं तो दो चेम्बर, और रेंगने वाले कुछ जीव होते हैं और कुछ पानी में और जमीन दोनों पे जो रखते हैं वो तीन चेम्बर, मतलब तीन कक्षा के। और जैसे हम लोग हैं, मनुष्य है, पशु है या कोई पक्षी है, तो उसमें कितने होते हैं, चार चेम्बर। तो हम यहाँ पे साफ साफ लिखें कि मानव हृदय के विषय में, ह्यूमन हार्ट के विषय में बात करेंगे। तो मैं पहले हार्ट के विषय में कुछ आपको समझा देता हूँ। यह देखिए, हार्ट जो होता है एक पेशीय अंग है, मस्कुलस अंग है आपके शरीर में। और यह एग्जैक्ट इसका, यह बंद मुट्ठी के आकार का एक संरचना होता है। कैसा, बंद मुट्ठी। बंद मुट्ठी करेंगे तो ऐसे नीचे करेंगे तो देखिए नीचे एपी की तरह है, कि मतलब नीचे नुकीला है, जबकि ऊपर क्या है, एकदम शेप उसका मतलब प्लेन साइज है। ठीक है, तो यह, इसमें कितने, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं हार्ट के, तो ये होते हैं चार चेंबर। हम बताते हैं वो चार कक्षक कैसे होते हैं, जिसमें कि दो अलिंद होता है और दो नीलय होता है। समझ में आ गया, दो अलिंद दो नीलय। अलिंद को इंग्लिश में कहते हैं एट्रियम और नीलय को इंग्लिश में कहते हैं वेंट्रिकल। इंग्लिश भी थोड़ा जानते रहिए ताकि एकदम मत इंग्लिश से नाता तोड़ लीजिए। यह दोनों फेफड़ों के, ये क्या होता है, जो लंग्स होते हैं आपके फेफड़े, इसी के जस्ट मध्य में वक्ष गुहा, जो आपका यहाँ है वक्ष गुहा, हृदय सॉरी, ये जो लंग्स है इसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा वक्ष गुहा में क्या होता है, वक्ष गुहा में थोड़ा सा बाईं तरफ झुका होता है। एक्चुअली में लोग कहते हैं कि झुका होता है, लेकिन झुका नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं यह बीचों बीच थोड़ा सा बगल में, इसलिए थोड़ा सा झुका हुआ कहते हैं। यह एक दोहरी भित्ति, मतलब डबल मेम्ब्रेन का हृदय बड़ी झिल्ली होती है। देखिए, यह डबल मेम्ब्रेन दोहरी झिल्ली क्यों है, क्योंकि हार्ट है भैया, इसको सबसे काम अधिक करना है, इसी को तो पंप करना है। तो जब पंप करना है तो इसीलिए तो यह हार्ट मजबूत होना चाहिए। तो एक तो आप जब आप सोते रहते हैं तो भी आपका हृदय काम करता है। ऐसा नहीं कि आप जब सोते रहे तो भी आराम करे, वो आराम करेगा तो आप हमेशा के लिए आराम कर जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि इसमें कुछ लेयर होते हैं, जैसे कि देखिए, हमने बोलता है हृदय बड़ी थैली, तो बाहर वाला जो होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। अगर अंदर देखेंगे तो इंडोकार्डियम, और बीच में देखेंगे तो क्या होता है, मिसोकार्डियम। समझ में आ गया, या मायोकार्डियम बोलते हैं, जिसमें कि हृदय वर्णीय द्रव, इसमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, जो कि आपके कौन से रहेंगे, पेरिकार्डियम, जो आपके फ्लूइड भरे रहते हैं इसमें। समझ में आ गया। और हृदय को दो भागों में बांटने के लिए बीच से एक सेपरेट विभाजिका होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि अभी फंक्शन इसके बाद में समझेंगे, समझते हैं कि हमारे हृदय में क्या क्या है। तो मैंने बता दिया, देखिए ये हार्ट के दो भाग है, तो इस वाले एरिया को बोलते हैं लेफ्ट, इधर बोलते हैं राइट। अब चार हार्ट चार चेंबर के हैं, तो मैंने बताया इसे अलिंद और नीलय से समझते हैं। समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा अच्छे से। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर जब आएंगे तो एक तरफ होता है ऊपर की तरफ चार चेंबर में, तो एक होता है कौन सा, आपका दायां अलिंद। क्या होता है, दायां अलिंद, दायां अलिंद। उसके बाद दायां नीलय एक तरफ, ठीक है, राइट की तरफ दायां अलिंद और दायां नीलय। और इसके बाद आ जाइए उधर चलेंगे बाएं की तरफ, तो बायां अलिंद और बायां अलिंद, और उसके बाद बायां नीलय। समझ में आ गया, बायां अलिंद और बायां नीलय। अब इससे आइए समझ लेते हैं कि क्या क्या। देखिए, अब हम बात करते हैं कि देखिए पूरे शरीर से यह कैसे, अब आपका हार्ट काम कैसे करता है, तो देखना कैसे काम करता है, एकदम ध्यान से देखना अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि
तो जैसे ही आपके शरीर में कुछ महाशिराएं हैं, तो पूरे शरीर से जब आपका ब्लड, पूरे शरीर से जो रक्त है, पूरे शरीर से पहले हार्ट में किधर एंट्री करेगा, तो बाएं अलिंद से। किधर? बाएं अलिंद से क्या करेगा? एंट्री करेगा। तो पूरे शरीर से, मतलब ऊतकों से, पूरे शरीर में ऊतक ऊतक है, ऊतकों से पूरे शरीर से जब हार्ट जो ब्लड एंट्री करता है तो वो कहाँ करता है? महाशिरा के माध्यम से। तो ऊपर भी महाशिरा है, नीचे भी, तो दोनों तरफ से आपके हार्ट में एंट्री करता है क्या? ब्लड। तो वह ब्लड एंट्री कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब बाएं की तरफ से कर रहा है तो बाएं तरफ हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध क्या? जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता उसको बोलते हैं विऑक्सीजनित या अनऑक्सीजनित रक्त। तो इसमें जो एंट्री करेगा, पूरे शरीर से ब्लड आ रहा है तो कैसा है? अशुद्ध है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। अब विऑक्सीजनित हो गया तो उसमें क्या रहेगा? मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसका कलर भी इस साइड वाले बाएं, सॉरी, आप देखेंगे दाएं साइड में तो आपका कलर कैसा होता है? तो दाएं साइड में जो ब्लड का कलर होता है वो नीला होता है, क्योंकि वी ऑक्सीजन है, क्योंकि पूरे शरीर से कहाँ आ रहा है? जा रहा है शुद्ध होने के लिए हार्ट में। तो हार्ट में जैसे ही जाएगा तो पहले आ जाएगा दायां अलिंद में, और दायां अलिंद में आएगा तो इसमें आएगा तो तुरंत फिर दायां अलिंद के बाद कहाँ जाता है? दायां नीले में। और ये दायां नीले क्या करता है? पंप। देखिए एक्चुअली मैं बता दूं तो अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करने का, जबकि नीले का काम है ब्लड को पंप करने का। तो ये कर लेगा पूरे शरीर से ब्लड को दायां अलिंद, और दायां अलिंद से कहाँ चला जाएगा? दायां नीले में। और दायां नीला पंप करेगा तो ये चला जाएगा कहाँ? लंग्स में। कहाँ? फुफ्फुस। फुफ्फुस किसी को बोलते हैं? लंग्स। लंग्स फेफड़ा में चला जाएगा। तो पहले फिर से समझिए कैसे। तो पहले पूरे शरीर से ब्लड आया कहाँ? विऑक्सीजनित है जिसमें, तो वो पूरे शरीर से आया कहाँ? दायां अलिंद। फिर दायां अलिंद से कहाँ चला जाएगा? देखिए इसी जगह एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को हम लोग बोलते हैं त्रिवलनी कपाट हिंदी में, या इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व जैसे ही ब्लड एंट्री करता है, यहाँ पे ये वाल्व ऐसे लगा है तो ऐसे खुल जाता है, तो पूरा ब्लड एकदम तेजी से प्रेशर से कहाँ जाता है? नीचे की तरफ आ जाता है। अब ये काम करेगा कि देखिए प्रेशर किसको, मतलब कि पंप किसको करना है लंग्स में? तो पंप इसे करना है। तो जिसको ज्यादा काम करना है वो ज्यादा मजबूत रहेगा, इसलिए इसकी भित्तियां मोटी होती हैं, जबकि इसकी भित्तियां क्या होती है? पतली होती है। इसलिए क्या होगा कि नीले पंप करेगा। अब जैसे ही इसमें वाल्व लगा है तो जैसे ही नीले प्रेशर से पंप करेगा तो ये जो वाल्व ऐसे है तो ऐसे आ जाएगा, तो लॉक हो जाएगा। तो जब लॉक हो जाएगा तो यहाँ से एक और वाल्व है, एक, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो जा रही है एक इसमें जाएगी फुसफुस धमनी में। फुसफुस धमनी का मतलब ये नस है, एक नस है जो कि फुसफुस धमनी नाम है, वह फेफड़े तक जुड़ी होती है। लेकिन इसी को तो लोग कहते हैं कि अपवाद है, मतलब कि धमनी में तो शुद्ध बना चाहिए, लेकिन सर अशुद्ध जा रहा है। तो अशुद्ध कैसे हुआ? तो ये समझिए कि क्योंकि अभी ऑक्सीजन इसमें नहीं मिला है, तो गया है क्या लेने? फेफड़ा तक। तो फेफड़ा तक चला गया तो फुसफुस धमनी में चला गया ब्लड। अब इसके बाद आ जाइए अपने बाएं साइड। तो अब वहां से फेफड़े से आपका ब्लड कहाँ एंट्री करेगा? तो बायां अलिंद में। किधर? बायां अलिंद में एंट्री कर जाएगा। फेफड़े से ब्लड कहाँ? बायां अलिंद में एंट्री करेगा। और बायां अलिंद तर भी एक लगा होता है क्या? वाल्व। वाल्व ऐसे करके लगा होता है, और जैसे ही बायां अलिंद में रक्त आया, और देखिए जैसे ही फेफड़ा में चला गया रक्त, वो कैसा हो गया? शुद्ध। तो अब उसको बोलेंगे ऑक्सीजनित, क्योंकि अब इधर ब्लड कैसा रहेगा? लाल। इधर रहेगा क्या? ब्लू। इधर रहेगा ब्लू, और इधर हो जाएगा क्यों? रेड, क्योंकि अब फेफड़ा में चला गया तो ऑक्सीजन मिल गया। तो ऑक्सीजनित ब्लड क्या करेगा? बायां अलिंद में एंट्री करेगा। फेफड़े से आ रहा है और फेफड़े से कहां? बायां अलिंद में एंट्री करेगा। और बायां अलिंद तक लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा? द्विवलनीय कपाट। ये लगा होता है, देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा देखिए हमको काला वाला आता है, बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आपका खुल जाएगा ये कपाट, और नीचे चला आएगा तो फिर इधर कौन सा है? जैसे इधर दायां नीला है तो इधर बायां नीला है, और फिर बायां नीला का काम क्या है? पंप करना। तो जैसे ही प्रेशर से एकदम हुमच के पंप करेगा तो ये पूरा एकदम किसके सहारे? महाधमनी, जिसको बोलते हैं एओर्टा। महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में ब्लड को क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी तो कोई वाल्व होगा, ये बंद हो जाएगा, तो यहाँ से जो वाल्व खुलता है उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। यहाँ पे देखिए छोटा से एक वाल्व लगा है, उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। जबकि फुसफुस धमनी में गया तो कौन सा? पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। तो वाल्व आपको याद होगा। अब देखिए, अब हम आपको रास्ता अच्छे से याद करवाते हैं कि कैसे कैसे काम किया। फिर से देखिए जरा एक बार अपने से। मैंने सबसे पहले बोला आपका ब्लड पूरे शरीर से होकर कहाँ आता है? सबसे पहले हृदय में। तो हृदय में आने से पहले कहाँ? महाशिरा में। तो महाशिरा में एंट्री करेगा ब्लड। महाशिरा के रास्ते आपके हृदय में क्या? ब्लड एंट्री करेगा। तो महाशिरा हो गया। और महाशिरा के बाद क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ? महाशिरा।
और महाशिरा से ब्लड एंट्री करेगा किसमें, आपका दायां अलिंद में। याद रखिएगा दायां अलिंद, और दायां अलिंद से किसमें एंट्री करेगा, दायां निलय में। और याद रखना दायां निलय और दायां अलिंद के बीच में एक वाल्व लगा होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। याद आया, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ट्राइकस्पिड वाल्व जब निलय पंप करेगा तो याद रखिएगा कि एक और वाल्व आता है जिसका नाम है क्या, पल्मोनरी वाल्व। और ये पल्मोनरी वाल्व से ब्लड सीधे किसमें चला जाएगा, फुसफुस धमनी के रास्ते लंग्स में, किसमें चला जाएगा, फेफड़े में। अब फेफड़े से जो ब्लड वहां पे गया, ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजनित ब्लड हो गया। अब फेफड़े से फिर किधर आता है ब्लड आपका, तो इस बार आएगा दायां वाला काम खत्म तो बायां में, तो बायां अलिंद में। किसमें चलाएगा, बायां अलिंद। और बायां अलिंद और किसके रास्ते आ रहा है, फुसफुस शिरा के रास्ते आ रहा है। अब फुसफुस शिरा आप भी बोलेंगे कि ये भी तो अपवाद बताएं, वही मैंने बोला ना कि ये शिरा है तो अशुद्ध बना चाहिए, तो इसमें शुद्ध क्यों है, तो अरे भैया ये फेफड़े से आ रहा है इसलिए है, समझ में आ गया। तो इसलिए अब यार फुसफुस शिरा इस बार किससे एंट्री करेगा अंदर, फेफड़े से आ रहा है तो किससे एंट्री करेगा, फुफ्फुस शिरा से। तो फुफ्फुस शिरा से अब आपका ब्लड कहाँ एंट्री करेगा, तो करेगा आपका बायां अलिंद में। किसमें, बायां अलिंद। और बायां अलिंद से कहाँ चला जाएगा, तो बायां अलिंद से जैसे एंट्री करेगा वहां भी एक वाल्व लगा है जिसका नाम है क्या, बाइकस्पिड वाल्व। कौन सा वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और ये बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही खुलेगा तो आ जाएगा बायां निलय में। किसमें, बायां निलय। याद रखिएगा किसमें चलाएगा, बायां निलय। और बायां निलय से ब्लड जैसे ही पंप करेगा तो ये फिर से पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में किसके, महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी के रास्ते पूरे शरीर में चला जाएगा। तो ये ब्लड, ये हार्ट का हमारा कार्य था कि कैसे कैसे काम करता है। क्या आपको समझ में नहीं आया, तो एकदम मैं इजी और आसानी से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे नहीं समझेंगे तो शायद आप कहीं नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप समझ गए एकदम आसान भाषा में कैसे कैसे काम किया, इसमें कितने वाल्व लगे होते हैं, कौन से किसका कितना काम है। अब देखिए ब्लड, लोग कहते हैं कि 1 मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़कता है, 72 बार। तो एक बार में ब्लड का पंपिंग करना होता है तो लगभग 71 ml ब्लड का क्या करता है, पंप करता है। तो 72 गुणित 71 करेंगे तो लगभग 5 लीटर आ जाएगा। तो 5 लीटर आपके शरीर में ब्लड है, तो एक बार में कैसे ये पंपिंग करता है आपको पूरा फंक्शन आ गया। देखिए हृदय को बांटने वाले को बोलेंगे सेप्टम, विभाजिका जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये आपको मैंने बता दिया ये क्या लेयर है, कैसे पूरा काम करता है। क्या आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको पूरा टोटल दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे काम किया। तो मैंने पूरा बता दिया, देखिए सारा कुछ नाम भी मैंने लिखा है। अगर आपको लगता है कि कुछ और छोटा है, बताने लायक है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब इसके बाद समझते हैं क्या, दोहरा परिसंचरण मतलब डबल सर्कुलेशन कैसे काम करता है। देखिए मैं आपको चीज बता दूं एक, कि जो जब रुधिर में ऑक्सीजन मिल जाता है तो क्या जाता है, उसे ऑक्सीजनित रुधिर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजनित। जब आपके रुधिर में, आपके रक्त में, आपके खून में क्या मिला दिया जाए, ऑक्सीजन, तो हो जाएगा ऑक्सीजनित। मतलब कि ऑक्सीजन होगा उसमें। लेकिन जब उस रुधिर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है उसे बोलते हैं विऑक्सीजनित। समझते हैं कैसे। देखिए दोहरा परिसंचरण समझने के लिए मैंने एक डायग्राम इधर आपको तैयार किया है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सभी ऊतकों और शरीरों के माध्यम से आपका ब्लड सबसे पहले कहा जाता है हृदय में। और हृदय में ब्लड जब जाता है तो हृदय क्या करता है, पंप। और यह पंप करने के बाद कुछ नसों के माध्यम से आपका चला जाता है वो ब्लड कहाँ, फेफड़ों में। और फेफड़ों से वहां से क्या उठाने के लिए जाता है, ऑक्सीजन। और जैसे ही ऑक्सीजन उठाएगा तो अभी इधर से कौन, इधर से जब जा रहा है तो इधर से कौन सा ब्लड है, वी ऑक्सीजन, जिसमें कि क्या नहीं मिला है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो यह किसमें, फेफड़ों में चला जाएगा और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, जो कि नाक के सहारे हम ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, निकाल दी, छोड़ दिए उसी जगह। और इसके बाद अब हम फेफड़ों से क्या ले लेते हैं, उस रक्त में मिला देते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि सांस लिए थे तो उसी जगह लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को ले लेते हैं। सब कहते हैं कि लो लो ऑक्सीजन आया है, तो ऑक्सीजन को ब्लड लेके आगे चला जाता है और फिर फेफड़ों में, और फेफड़ों के माध्यम से चला आता है कहाँ, फिर से चला आता है हृदय में। और जब फिर से हृदय में चला आता है तो यहाँ पे हृदय में आएगा और हृदय द्वारा फिर से पंप करके कहाँ भेज दिया जाएगा, आपके शरीर में। फिर वहीं शरीर से कहाँ चला जाता है, हृदय में, हृदय से फेफड़े में, और फेफड़े से इसी
यही पूरे प्रोसेस को हम लोग पे क्या बोलते हैं, परिसंचरण। अब यह अलग अलग तरीके से देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बताया कि आपके शरीर से ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा, तो शरीर में जब ब्लड आ रहा है तो कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिला है, मतलब बी ऑक्सीजनित है। बी ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो शरीर से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा, शरीर से कहाँ जाएगा, आपके हृदय में, और हृदय से फिर कहाँ जाता है, फेफड़े में भेज दिया जाता है। कहाँ से, फेफड़े में। और फेफड़े के बाद जब हम फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े के बाद तुरंत अब उसमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वाला लेकर कहाँ चला जाता है, आपके हृदय में, और हृदय से जब चला जाता है तो हृदय से फिर कहाँ भेज दिया जाता है, शरीर में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया प्रोसेस। सबसे पहले, और देखिए आपका वी ऑक्सीजनित क्या क्या था, वी ऑक्सीजनित था, इसको ऐसे करते हैं, बी ऑक्सीजनित था, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वी ऑक्सीजनित है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब यहाँ से शरीर आपका ब्लड जाएगा कहाँ, हृदय में, और हृदय के बाद जाने के बाद कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में, और फेफड़े में जब जाएगा तो वहां से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन उठा लेगा, और फिर से हृदय में भेजकर फिर से कहाँ लिया जाएगा, शरीर में। समझ में आएगा। इसको थोड़ा हम डिटेलिंग समझते हैं। वी ऑक्सीजनित क्या है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। तो सबसे पहले कैसे काम करता है, देखिए आपका शरीर है, तो शरीर में सबसे पहले हृदय में अगर ब्लड जाता है तो किसी न किसी माध्यम से जाता है। तो मैंने पहले ही बताया, फिर भी समझाया है। तो देखिए किससे जाता है, तो शरीर में जाता है, तो किसकी वजह से जाता है, महाशिरा से। किससे जाता है, महाशिरा से ब्लड कहा जाता है, आपके अंदर एवी ऑक्सीजनित है। और हृदय में जाएगा तो हृदय में आपने पढ़ा है 4 चैम्बर। तो एक तरफ होता है दायां अलिंद, इधर होता है दायां अलिंद और दायां निलय। तो कहाँ जाएगा, सबसे पहले दायां अलिंद में, और दायां अलिंद, और फिर दायां अलिंद के बाद फिर नीचे चला आता है प्रेशर से कहाँ, दायां निलय में। तो दायां अलिंद और दायां निलय मैंने हार्ट में बताया, उसके बीच कौन सा एक वाल्व होता है, तो उसके बीच होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन वाल्व लगा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और वहां से जब निलय पंप करता है तो कहाँ चला जाता है, फुसफुस धमनी में। और जब फुसफुस धमनी में चला जाता है तो फुसफुस धमनी के सहारे ब्लड किस में जाता है, आपके फेफड़ों में। चला गया फेफड़ों में, अब वहां तक चले जाइए। अब देखिए यहाँ तक तो बी ऑक्सीजनित रहेगा, फेफड़ों में चला गया। अब जब फेफड़ों में जाएगा तुरंत उसमें क्या मिला दिया जाएगा, ऑक्सीजन। क्या मिला दिया जाएगा, ऑक्सीजन। अब हो गया ऑक्सीजनित। अब इसके बाद फेफड़ों से किसके माध्यम से, फेफड़ों से आपके हृदय में जाता है, तो किसी नस से जाता है, तो उसका नाम है फुसफुस सिरा। किससे जाता है, फुसफुस सिरा। अब फुसफुस सिरा से हृदय में जाएगा तो हृदय के किस इधर आएगा, तो बाएं आ जाएगा, बाएं अलिंद में। और बाएं अलिंद से कहा, बाइकस्पिड वाल्व है उसमें, और वो खुल जाएगा तो गिर जाएगा बायां नीले में। और बायां नीले जब पंप करेगा जोर से तो कहा, महाधमनी से होते हुए फिर से पूरे शरीर में आपका ब्लड चला जाएगा, सर्कुलेट करेगा। अब देखिए जैसे कि फुसफुस परिसंचरण क्या है, कि जब क्या हुआ कि देखिए फुसफुस परिसंचरण में, ये लंग्स, फुसफुस का मतलब लंग्स है, तो उसमें क्या होता है कि जब वी ऑक्सीजनित होता है तो उसमें आपका क्या होता है, फुसफुस धमनी भाग लेता है। लेता है कि नहीं लेता है, फुफ्फुस धमनी, इसमें फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस धमनी भाग लेता है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें क्या हो जाता है कि फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा से ब्लड कहाँ जाता है, बायां अलिंद में, और इधर से दायां अलिंद में, उधर से बायां। ये रिसीव करता है, उधर भी वो क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। तो इन दोनों को जब मिला देंगे तो फुसफुस है, इसलिए इसको बोलते हैं फुसफुस परिसंचरण। तो हृदय से फेफड़ा और फेफड़े से हृदय तक, इतनी क्रिया को बोलते हैं फुसफुस परिसंचरण। कौन संचरण, फुसफुस परिसंचरण, बस जिसमें हृदय और लंग्स का काम हो। और इसके बाद क्रमबद्ध किसे बोलेंगे, तो देखिए जब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैंने बोला कि आपका ब्लड कहाँ, महाशिरा से आता है। अशुद्ध ब्लड कहाँ से आता है, महाशिरा से। तो महाशिरा से जब ब्लड आएगा तो फिर जाता है पूरे शरीर से, कहाँ आता है, महाशिरा में, और जाता है पूरे शरीर में किससे, महाधमनी में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रमबद्ध परिसंचरण। तो इन्हीं दोनों को, फुसफुस परिसंचरण और क्रमबद्ध परिसंचरण, दोनों को जब आपस में मिला लेते हैं तो बन जाता है अपना क्या, ये अपना दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन। समझ में आ गया। आई होप कि अब आपको पूरा दोहरा परिसंचरण क्लियरली और अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो आप एक बार अपना एनसीईआरटी बुक क्लास 10th को उठा के देख लीजिएगा, पूरा उसमें डिटेल में समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे जी, अब समय है, वक्त है, समझिए आराम से दोहरा परिसंचरण, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपके साथ जो लेके आएंगे, लॉन्ग वीडियो हम नहीं बनाना चाहते। अब इसके बाद जब लेकर आएंगे तो कोई अगला जो टॉपिक होगा उसको आपसे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।